लेकिन इस वक्त बड़ी खबर बंगाल से आ रही है। नंदीग्राम से ममता बनर्जी चुनाव हार गई है। ये इस वक्त की बड़ी खबर। टीएमसी को भले ही बहुमत मिल चुकी है, लेकिन नंदीग्राम से ममता बनर्जी चुनाव हार गई और शुभेंदु अधिकारी ने उन्हें 1953 वोटों से शिकस्त दी है। आपको बता दें कि शुभेंदु अधिकारी चुनाव के पहले तक टीएमसी के ही थे नेता, कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त था, लेकिन जो आपसी सियासी टकराव थे उन सब के बीच वो बीजेपी में आए और नंदीग्राम से ममता बनर्जी को चुनाव में शिकस्त दी गई है। ममता बनर्जी 1953 वोटों से चुनाव हार गई। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर। पश्चिम बंगाल की सियासत में एक बड़ा चौंकाने वाला मामला सामने आया है कि टीएमसी ने भले ही बहुमत हासिल कर लिया, सरकार बनाने के काबिल हो गई, लेकिन मुख्यमंत्री ममता बनर्जी चुनाव हार गई हैं। नंदीग्राम से ताल ठोकी गई थी। शुभेंदु अधिकारी ने उन्हें चुनौती दी थी और भाजपा के शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को 1953 वोटों से चुनाव हरा दिया है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर। टीएमसी जीत गई, लेकिन ममता बनर्जी चुनाव हार गई है। और केवल पश्चिम बंगाल ही नहीं, उत्तराखंड में भी विधानसभा चुनाव है और हम सीधे रुक करेंगे हमारी सहयोगी प्राची का, जो वहां का अपडेट्स आपको देंगे। बिल्कुल अपडेट बता दें। देखिए, सल्ट विधानसभा सीट पर उपचुनाव हुआ है, उसके नतीजे क्या रहे बता दें। भाजपा प्रत्याशी ने यहां पर जीत हासिल की है। भाजपा के प्रत्याशी महेश जीना यहां से जीते हैं। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। उत्तराखंड की सल्ट विधानसभा सीट जहां से उपचुनाव हुआ और यहां से भाजपा के प्रत्याशी महेश जीना ने जीत हासिल की है। कांग्रेस की गंगा पंचोली को 4697 वोट से यहां पर हराया है। तो सल्ट विधानसभा सीट के नतीजे घोषित हो गए हैं। भाजपा के प्रत्याशी महेश जीना यहां से जीते हैं, यानी भाजपा ने सीट पर कब्जा कर लिया है और 4697 वोटों से हराया है। यानी बड़ा यहां पर अंतर रहा है कांग्रेस और भाजपा के प्रत्याशियों के बीच में। भाजपा प्रत्याशी महेश जीना यहां से जीते हैं। सल्ट विधानसभा सीट जिस पर उपचुनाव हुआ और इस उपचुनाव में कांग्रेस और भाजपा दोनों ने ही अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी और यहां से भाजपा के प्रत्याशी महेश जीना जीते हैं। और जो फासला है वो भी है, मत जो मिले हैं दोनों को उसमें काफी फासला है। 4697 वोटों से भाजपा के प्रत्याशी महेश जीना जीते हैं। उन्होंने कांग्रेस की गंगा पंचोली को 4697 वोटों से हराया है। तो ये जरूर यहां से खुशी की खबर भाजपा के लिहाज से है, क्योंकि एक सीट सल्ट विधानसभा जिस पर उपचुनाव हुआ और इस उपचुनाव में भाजपा के प्रत्याशी ने जीत हासिल कर दी है और कांग्रेस की गंगा पंचोली को 4697 वोटों से हरा दिया है। और उत्तराखंड के ब्यूरो चीफ अजीत राठी जुड़ गए हमारे साथ फोन लाइन पर। अजीत, देखिए, भाजपा ने यहां पर जीत हासिल कर दी है और अच्छे खासे मार्जिन से कांग्रेस प्रत्याशी को हराया है। जी प्राची, देखिए, जैसे बंगाल की चुनाव की जो खबर आ रही थी वो एकदम निराशाजनक थी, लेकिन उत्तराखंड भाजपा के लिए खासतौर पर जो नए मुख्यमंत्री बने थे सत्ता परिवर्तन के बाद तीरथ सिंह रावत और संगठन के नए मुखिया मदन कौशिक ने अपनी पहली परीक्षा पास कर ली है और जो 4697 मतों से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी ने कांग्रेस की प्रत्याशी गंगा पंचोली को हराकर ये बात तय हो गई है कि जो पहला इम्तिहान जिस दोनों लोगों के लिए, मुख्यमंत्री और प्रदेश भाजपा संगठन के नए मुखिया मदन कौशिक, दोनों के लिए हम इस चुनाव को सेमीफाइनल मानकर चल रहे थे, पहला इम्तिहान मानकर चल रहे थे और उनके लिए एक बड़ी कसौटी यहाँ पर खड़ी कर दी गई थी। अगर ये नहीं जीत पाते तो दोनों का सत्ता परिवर्तन होना बेकार जाता, लेकिन मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष दोनों ने ये पहली परीक्षा पास की और भारतीय जनता पार्टी के लिए यहाँ पर एक राहत की बात हो सकती है, जिनकी एंटी इनकम्बेंसी होने के चलते यहाँ पर सत्ता परिवर्तन भी किया गया, लेकिन ये बाई इलेक्शन आया और इस बाई इलेक्शन को जीतकर भारतीय जनता पार्टी थोड़ा एक कदम आगे बढ़ गई है। जी प्राची, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए अजीत। तो देखिए, महेश जीना ने यहां पर जीत हासिल की है, यानी उत्तराखंड से जरूर राहत की खबर भाजपा के लिए, खुशी की खबर भाजपा के लिए। भाजपा के प्रत्याशी महेश जीना ने एक अच्छे मार्जिन से कांग्रेस प्रत्याशी को हराया है। तो देखिए, पंचायत चुनाव का किस तरीके से रुझान सामने आ रहे हैं, जानने के लिए सीधा रुख करेंगे मेरे सहयोगी अवधेश का। बिल्कुल प्राची, तो बड़ा अपडेट है। जिला पंचायत चुनाव को लेकर मतगणना लगातार चल रही है और सबसे पहले और सबसे सटीक रुझान
एबीपी गंगा दर्शकों को दे रहा है। रुझानों में अब भाजपा ने बढ़त बना ली है। ये इस वक्त का बड़ा अपडेट है, क्योंकि थोड़ी देर पहले तक या कुछ घंटों तक समाजवादी पार्टी आगे चल रही थी, लेकिन जिला पंचायत चुनाव की जो 3050 सीटें, उसमें रुझान में अब भारतीय जनता पार्टी ने बढ़त बना ली है। 97 वार्ड पर भाजपा आगे है, 40 पर सपा और 49 पर निर्दलीयों ने बढ़त बनाई है। तो रुझानों में अब भारतीय जनता पार्टी की बढ़त दिखने लगी है। अभी कुछ देर पहले तक समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी थे वो आगे चल रहे थे, लेकिन अब 98 वार्ड पर भाजपा आगे है, 40 पर समाजवादी पार्टी और 49 पर निर्दलीयों ने बढ़त बनाई है। निर्दलीय लगातार लीड बनाए हुए हैं। जब समाजवादी पार्टी आगे चल रही थी उस वक्त भी निर्दलीय दूसरे नंबर पर थे बढ़त के मामले में, और इस समय भी निर्दलीय दूसरे नंबर पर चल रहे हैं। तो भाजपा लगातार बढ़त बनाए हुए है। रुझानों की बात कर रहे हैं हम, और सीधे हम जमीनी स्थिति की पड़ताल करते हैं, जमीनी स्थिति को जानते हैं। हमारे साथ प्रयागराज से मोहम्मद मोइन जुड़ गए हैं, वाराणसी से नीतीश हैं, हमारे साथ शैलेश भी बने हैं, और मथुरा से अनिल सारस्वत भी जुड़ गए हैं। शैलेश, अगर हम बात करें अलग अलग वार्डों की बढ़त और पीछे छूटने की, तो यहां पर पूरा मामला पलटा है। अभी दोपहर तक समाजवादी पार्टी आगे चल रही थी और अब भाजपा आगे चल रही है, और जो अंतर है लगभग दोगुने का है। बिल्कुल निश्चित रूप से देखिए, अगर हम दोपहर की बात करें उसके बाद जिस तरह से पासा पलटता गया, लगभग 5 बजे के आसपास की अगर हम बात करें, 4:30 से 5 के बीच में, जब 21 सीटों पर 21 वार्ड में बीजेपी आगे थी और 22 में सपा आगे चलती हुई नजर आ रही थी। लेकिन अगर अब आप देखें, करीब 2 घंटे का सिर्फ अंतर है, और इस 2 घंटे के अंदर तस्वीर किस तरह से बदली है। दोगुने का अंतर है, भाजपा आगे है, सपा पीछे हो गई है। तो वो तस्वीर जो है, जैसे जैसे मत खुलते जा रहे हैं, जिस तरह से काउंटिंग होती जा रही है, उसके बाद तस्वीर पूरी बदली हुई एक बार नजर आने लगी है अभी समय। और जो प्रत्याशी हैं उनकी धड़कनें भी तेज होती जा रही हैं धीरे धीरे। ग्राम प्रधान के नतीजे आ रहे हैं लगातार, इसके साथ ही बाकी सदस्यों की भी आ रहे हैं, लेकिन जो जिला पंचायत के जो वार्ड हैं उनको लेकर धड़कनें सबकी बढ़ी हुई हैं। पूरी तस्वीर की अगर हम बात करें वो कल तक साफ होगी, लेकिन फिलहाल अगर हम बात करते हैं राजधानी लखनऊ की, तो राजधानी लखनऊ में भी लगातार काउंटिंग जारी है। और जो सबसे छोटा लखनऊ में बनाया गया है ब्लॉक, वो चिन्हट ब्लॉक है, उसकी काउंटिंग पॉलिटेक्निक पे चल रही बताया जा रहा है। यहाँ पर जो जिला पंचायत के लिए वोट है, उसकी काउंटिंग के बाद जो परिणाम इस ब्लॉक के हैं पर्टिकुलर, वो रात में लगभग 11-12 बज सकता है आने में। लगातार काउंटिंग जारी है। प्रत्याशी जो बिल्कुल नजरें शैलेश बनाए रखिएगा, क्या वहां पर परिणाम आता है, किस तरीके से रुझान आते हैं, उस पर आएंगे। प्रयागराज का रुख कर लेते हैं, मोहम्मद मोइन हमारे साथ बने हुए। मोइन, अगर हम बात करें प्रयागराज की, किस तरीके की वहां पर स्थिति, कब तक पर जो रुझान है वो परिणामों में बदलने शुरू हो जाएंगे? प्रयागराज की बात करें तो सुबह 8 बजे से ही यहाँ 23 केंद्रों पर वोटों की गिनती चल रही है। दोपहर तक मतपत्रों की छटाई की गई, उनमें 50-50 के बंडल बनाए गए, और उसके बाद जो असल गिनती थी वो शुरू हुई। प्रयागराज में एक व्यवस्था ये की गई है कि कई केंद्रों पर ये इंतजाम किए गए हैं कि वहाँ अलग अलग पद के हिसाब से काउंटिंग की जा रही है, ताकि मतगणना का जो केंद्र है वहाँ पर ज्यादा भीड़ ना इकट्ठा हो। सबसे पहले ग्राम प्रधान के वोटों की गिनती हो रही है, बीडीसी सदस्यों की हो रही है, और सबसे आखिर में वो जिला पंचायत सदस्यों के वोटों की गिनती की जाएगी। तो अब तक सभी केंद्रों से थोड़े बहुत रिजल्ट आ गए हैं, और उम्मीद ये जताई जा रही है कि कल सुबह तक या कल दोपहर तक वोटों की गिनती का काम पूरा हो जाएगा। रुझानों की बात करें मोइन, तो क्या वहां पर स्थिति, कौन आगे कौन पीछे दिख रहा है? कोविड प्रोटोकॉल देखिए, जो अलग अलग जगहों पर अब तक जो नतीजे आए हैं, चाहे वो ग्राम प्रधान के हों, चाहे बीडीसी मेंबर के हों, पार्टियों ने सिंबल पर चुनाव नहीं लड़ा और इनमें से आधिकारिक तौर पर अपने उम्मीदवार घोषित भी नहीं किए, खासकर ग्राम प्रधान और बीडीसी सदस्यों के। लेकिन जो लोग जीत रहे हैं, अगर हम उनकी पार्टी की बात करें तो ज्यादातर वो लोग हैं जो सत्ता पक्ष यानी भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं, और दूसरे नंबर पर समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए लोग ग्राम प्रधान और बीडीसी चुने गए हैं। तो विपक्ष में अगर हम कहें तो विपक्षी पार्टियों में समाजवादी पार्टी ने लीड ली है। समाजवादी पार्टी के ज्यादा समर्थित उम्मीदवार जीत करके सामने आ रहे हैं, जबकि सत्ता पक्ष से सबसे ज्यादा लोग चुनाव रुझान फिलहाल भाजपा के पक्ष में दिख रहे हैं। मथुरा का रुख कर लेते हैं, अनिल सारस्वत हमारे साथ बने हुए। अनिल, मथुरा की बात करें तो वहां पर कितना वक्त लगेगा रुझानों को परिणाम में बदलने के लिए,
और जो रुझान आगे पीछे के हैं उसमें क्या स्थिति दिख रही है दलों की? वो प्रत्याशी यहाँ पर जीत के आ रहे हैं, ये भी देखा जा रहा है जो प्रत्याशी यहाँ पर जीत के आ रहे हैं, जिनकी जीत में बहुत मिनिमम अंतर है, 10 या 5 वोटों से जो लोग जीत रहे हैं, उनमें आपस में यहाँ पर विवाद खड़ा हो रहा है और यहाँ पर उनकी सुनने वाला कोई नहीं है। यहाँ पर नाराज प्रत्याशी को यहाँ पर बाहर आते हैं और अपनी व्यथा हमसे कहते हैं कि अपनी पीड़ा हमें सुनाते हैं कि यहाँ पर उनकी सुनने वाला कोई नहीं है कि उनकी रिकाउंटिंग कराई जाए या कुछ भी कराया जाए। बात कोविड की बात की जाए तो यहाँ पर जिला प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद दिखाई दे रहा है। यहाँ पर बिना मास्क लगाए हुए जो पोलिंग बूथ, यहाँ पर जो मतगणना के बाहर जो लोग घूम रहे हैं, उनका यहाँ पर लगातार चालान किया जा रहा है और यहाँ पर जिला प्रशासन पूरी तरह से एक्टिव है। रुझान की बात की जाए तो यहाँ पर बीडीसी जिला पंचायत की 33 सीटों में से किसी का भी रुझान अभी तक यहाँ पर अवधेश जी क्लियर नहीं हो पाया है। बिल्कुल। और यहाँ पर पूर्व मंत्री श्याम सुंदर शर्मा जी की पत्नी 3 चरण के बाद 2822 वोटों से यहाँ पर आगे चल रही हैं। बिल्कुल, उनका बिल्कुल। और रुझान की बात करें तो स्पष्ट नहीं है। रुझान पर नजर बनाए रखिएगा अनिल। वाराणसी का भी रुख कर लेते हैं, वहां की भी स्थिति जान लेते हैं और उससे बीच एक बड़ी खबर आ रही है, वो दर्शकों को बता देते हैं कि किस तरीके से तस्वीरें बदल रही हैं। मतगणना चल रही है। वाराणसी के वार्ड नंबर 89 से बीडीसी प्रत्याशी जय शंकर पांडे जीत गए हैं। जय लक्ष्मी देवी विजयी घोषित हुई हैं 98 से बीडीसी पद के लिए और वार्ड 16 से बीडीसी प्रत्याशी छोटे लाल विजयी घोषित किए गए हैं। तो ये वाराणसी से अपडेट सामने आया है। ये 3 नए अपडेट्स। वार्ड 89 से बीडीसी प्रत्याशी जयशंकर पांडे जीत गए हैं। वाराणसी के ही वार्ड नंबर 98 से बीडीसी पद के लिए लक्ष्मी देवी विजयी घोषित किए गए हैं और वार्ड नंबर 16 से बीडीसी प्रत्याशी छोटे लाल विजयी घोषित किए गए हैं। वाराणसी से नीतीश भी हमारे साथ बने हुए हैं। नीतीश, ये जो जीत और हार के परिणाम आ रहे हैं और इनके साथ जो रुझान है, किसकी तरफ हवा चल रही फिलहाल? अवधेश, अगर बता दें तो इन जीत की खुशियों के बीच एक गम की भी खबर है। पिंडरा ब्लॉक के नंदापुर गांव है, वहां की जो विजयी प्रत्याशी जो ग्राम प्रधान हैं, उनकी सूचना जीत की मिलते ही उनकी मौत हो गई और बाद में उनके पुत्र ने उनका जो जीत का जो प्रमाण पत्र है वो लिया। तो एक तरफ खुशी भी है, जो प्रत्याशी जीत रहे हैं वो एक दूसरे को माले पहना रहे हैं और अपनी खुशी का इजहार कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह से रुझान आ रहे हैं कई ब्लॉकों पर, अगर बताएं तो 8 ब्लॉकों पर अलग अलग जगहों पर मतगणना जारी है और ये मतगणना कल दोपहर के बाद समाप्त होगी, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। आपको बता दें कि कई ब्लॉकों पर अभी प्राथमिक रुझान ऐसे हैं कि जहां बीजेपी आगे चल रही है और कई ब्लॉकों पर ऐसी भी स्थिति है जहां पर सपा आगे चल रही है। इस वक्त हम चिरई गांव ब्लॉक के एक मतगणना स्थल पर मौजूद हैं और यहाँ की तस्वीर हम आपको दिखाना चाहेंगे। अवधेश, यहाँ की तस्वीर कहीं ना कहीं बड़े सवाल खड़े कर रही है। सवाल इसलिए कि यहाँ पर लोग कोरोना की गाइडलाइन का पालन नहीं कर रहे हैं। तमाम तरह की अपीलें, तमाम तरह के प्रशासनिक प्रयास, लेकिन लोग नहीं मान रहे हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं कोरोना का खतरा बढ़ता है। अवधेश, हम आपको जहाँ पर मतगणना हो रही है वहाँ की तस्वीर दिखाना चाहेंगे। अंदर हम आपको लिए चलते हैं उस जगह पे जहाँ पर मतगणना हो रही है। अब देखिए, ये देखिए, ये एजेंट प्रवेश द्वार है और यहाँ से हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। आप देखिए, यहाँ पर ये तस्वीरें हैं, ये एजेंट हैं और ये सारे एजेंट अपने अपने जो जिनके ये समर्थक हैं उनके बारे में ये जानकारी हासिल कर रहे हैं। और भीड़ आप देखिए, भीड़ ज़बरदस्त है, आपको ज़बरदस्त भीड़ दिखाई देगी। इसके साथ ही ये तस्वीर आपको हम दिखाएं, ये देखिए, यहाँ पर ये जो पेपर हैं ये निकाले जा रहे हैं और इसके साथ ही आपको और भी तस्वीरें दिखाते हैं। ये देखिए, ये जाली के पीछे ये एजेंट खड़े हुए हैं। ये लोग अपने जिनके ये समर्थक हैं उनके लिए यहाँ पर जानकारी हासिल कर रहे हैं, लेकिन आपको सोशल डिस्टेंसिंग जैसी कोई चीज बिल्कुल। और जो बेचैनी है, इसी बेचैनी को एबीपी गंगा दूर कर रहा है। लगातार निगाहें बनी हुई हैं, अपडेट्स बता रहे हैं, जिनको ये जानना है कि परिणाम क्या होंगे, रुझान क्या होंगे, वो जिम्मेदारी लगातार एबीपी गंगा निभा रहा है। हमारे साथ 2 खास मेहमान भी जुड़ गए हैं। मनोज पांडे जी वरिष्ठ पत्रकार हैं और अरविंद जय तिलक जी वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप दोनों का भी स्वागत है। मनोज सर, सबसे पहले आपके पास ही आ रहे हैं। जिस तरीके से रुझान आ रहे हैं, जिस तरीके से मतगणना चल रही है, क्या इस स्थिति में ये अंदाजा लगाया जा सकता है, ये तय किया जा सकता है कि हवा किसकी तरफ है, या इंतजार करना होगा? देखिए, अभी कुछ कहना बड़ा जल्दीबाजी होगी, क्योंकि अभी चुनाव की काउंटिंग शुरू हुई है, अभी शाम का समय है और
इसमें मतपत्रों की गिनती होती है, मतपत्रों से चुनाव हो रहा है। तो अभी रात के 12 बजे से पहले ये कहना राजनीतिक रूप से उचित नहीं होगा कि रुझान किसकी तरफ जाएगा। अभी फिलहाल रुझान में बढ़त में आप भाजपा को दिखा रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात है जो मेरी समझ में आ रहा है कि इस चुनाव का जो असर है, पहले उन साथियों को नमन जो कोरोना में शहीद हो गए, बहुत सारे शिक्षक कोरोना में शहीद हो गए, मैं उनको आपके चैनल के माध्यम से श्रद्धासुमन अर्पित करता हूँ। और सुबह मैं देख रहा था, मैं अपनी बात कहना चाहूँगा, सुबह मैं देख रहा था और अभी अभी आप ही के चैनल से कि बहुत सारे कोरोना संक्रमित भी अंदर पहुँच गए हैं, चाहे वो कर्मचारी हो चाहे एजेंट हो। तो कहीं न कहीं इसमें सरकार की विफलता भी है, चुनाव आयोग की भी विफलता है कि सरकार ने जो सुप्रीम कोर्ट में वादा किया था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, और जिस तरीके से चीजें दिखाई दे रही हैं, ये भी बड़ा भयावह स्थिति है। तो उत्तर प्रदेश में कोरोना की स्थिति भयावह है। तो चुनाव तो हो रहे हैं और सरकार इसे चुनाव के रूप में ले रही है, और इस चुनाव का जो सबसे बड़ा असर है वो विधान परिषद के चुनाव पर आएगा। जो बीबीसी के हमारे सदस्य जीत रहे हैं, वो जो ग्राम प्रधान जीत रहे हैं, ये सारे लोग मिलकर के सदन में बिल्कुल परिणाम इसके दूरगामी होंगे और आगामी चुनावों पर असर होगा। अरविंद सर, सुबह अगर हम दोपहर तक की बात करें तो समाजवादी पार्टी आगे चल रही थी रुझानों में, अब बीजेपी आगे चल रही रुझानों में। लेकिन एक बड़ी दिलचस्प चीज है कि दूसरे नंबर पर निर्दलीय बने हुए हैं। चाहे हम सपा के आगे बढ़ने की बात करें या भाजपा के बढ़ने की बात करें, उस वक्त भी निर्दलीय दूसरे नंबर पे थे और अब भी बड़ी भूमिका है निर्दलीयों की। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। देखिए, अभी ये प्रारंभिक रुझान है, स्वाभाविक रूप से हम लोग अभी किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी जो रुझान दिख रहे हैं उससे जरूर कुछ हम लोग अंदाजा लगा सकते हैं। देखिए, स्वाभाविक है कि जिस पार्टी के राज्य में सत्ता होती है, अमूमन उसी पार्टी के जो है ज्यादातर जो है उम्मीदवार चुनाव जीत के आते हैं। आप पिछले जो है पंचायत चुनाव को देख लें तो उस तत्कालीन सरकार के लोग भी कहते थे कि नहीं, हमारे लोग चुनाव जीत करके आए हैं। लेकिन जो दूसरा प्रश्न है कि जो बड़ी संख्या में निर्दलीय चुनाव जीत करके आ रहे हैं, कहीं ना कहीं जो है ये एक बहुत बड़ी चीज है और यह समझना बड़ा दिलचस्प होगा कि आखिर ये लोग जो है किस पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं। लेकिन आप देखिएगा, जब चुनाव का पूरा मतगणना समाप्त हो जाएगा तो ये दावे किए जाएंगे कि जो निर्दलीय हैं वे हमारे हैं। लेकिन कुल मिलाकर के जिस ढंग से अभी जो सामने परिदृश्य दिख रहा है, तो इससे लगता है कि अभी जो है कम से कम जो है 24 घंटे बाद ही जाकर के स्थिति क्लियर होगी और दावे इस बीच किए जाते रहेंगे। लेकिन जो आपके रिपोर्टर दिखा रहे हैं कि जिस तरह जो है कोरोना को लेकर के गाइडलाइन का पालन नहीं किया जा रहा है, यह बहुत ही एक खतरनाक संकेत है और आने वाले दिन में जो है एक विषम परिस्थिति उत्पन्न कर सकता है। जी बिल्कुल, एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है और सीधे रुक करेंगे सहयोगी प्राची का। प्राची, क्या बड़ी खबर है? बिल्कुल अवधेश, देखिए बड़ी खबर इस वक्त बताएंगे पीलीभीत से बड़ी खबर मिल रही है, जहां पीलीभीत जिला प्रशासन की बड़ी लापरवाही सामने आई है। जिले के मतगणना केंद्रों पर कई कोरोना संक्रमित मिले हैं। रैंडम चेकिंग में 23 मतगणना कर्मी संक्रमित पाए गए हैं। तो ये बड़ी लापरवाही, और ये बड़ी लापरवाही कितनी भारी पड़ सकती है इसका अंदाजा हम लगा सकते हैं, क्योंकि ऐसे वक्त में जब कोरोना संक्रमण तेजी के साथ फैल रहा है, भयावह रूप अख्तियार कर चुका है, ऐसे में इतनी बड़ी लापरवाही कैसे हुई, ये बड़ा सवाल है। विक्रांत मेरे सहयोगी जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। विक्रांत, जब तमाम तैयारियां की गई थी और पहले से ही सख्ती बढ़ती जा रही थी, तो इतनी बड़ी लापरवाही कैसे हो गई, कैसे चूक हो गई है? देखिए प्राची, बिल्कुल बताना चाहेंगे, जिस तरीके से जिला प्रशासन का पूरी तरीके से दावा था कि कोविड गाइडलाइन के तहत ये मतगणना कंप्लीट करानी है, जिसको लेकर जो मतगणना के लिए श्रमिक लगाए गए थे जिनको कोरोना की जांच करा के आना चाहिए था, लेकिन वो भी जो रैंडम चेकिंग के दौरान संक्रमित पाए गए और एक बड़ी संख्या में 23 कर्मचारियों को कोरोना संक्रमण मिला है। तो ऐसे में बड़ा सवाल ये उठता है कि पंचायत मतगणना होने के बाद जो हालात होंगे उनको लेकर कहीं ना कहीं अपने आप में एक बड़ा सवाल खड़ा रहता है। अब जिम्मेदारी किसकी तय होगी विक्रांत, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि 23 मतगणना कर्मी संक्रमित पाए गए हैं। कितने लोग इनसे और संक्रमित हो गए होंगे, ये बड़ा सवाल है। ये तो जिस तरीके से मतगणना स्थलों पर जो हजारों की संख्या में श्रमिकों को तैनात किया गया था, कहीं ना कहीं एक श्रमिक जो मतगणना के श्रमिक थे जो एक दूसरे के संपर्क में आए होंगे, तो कहीं ना कहीं हजारों की संख्या में लोगों को संक्रमित किया होगा, जिसको लेकर जिला प्रशासन एक बड़ी जिम्मेदारी होती है, वो कहीं ना कहीं जिम्मेदारी उनकी नहीं दिखाई दी और कोविड गाइडलाइन का उल्लंघन सीधे सीधे देखा जा रहा है। बिल्कुल, शुक्रिया आपका विक्रांत तमाम जानकारी के लिए। तो इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है अवधेश।
बिल्कुल, तो तमाम बड़ी खबरें आ रही है और इन सब के बीच एक बड़ा अपडेट और भी हम आपको बताते हैं। और अपडेट ये है कि जिला पंचायत उपचुनाव की मतगणना जारी है। बरेली से वार्ड 56 से बसपा की पुष्पा कनौजिया 700 वोटों से आगे हैं। और गोंडा की बात करें तो वार्ड 3 से भाजपा के श्याम किशोर मिश्रा 450 वोट से आगे चल रहे हैं। रुझान आ रहे हैं सबसे पहले और तेज सटीक रुझान। देवरिया की बात करें, वार्ड 10 से भाजपा के अशोक सिंह आगे चल रहे हैं इस वक्त रुझानों में। और जिला पंचायत की जो मतगणना चल रही है उसमें ये 3 नए रुझान सामने आए हैं। बरेली के वार्ड 56 से बसपा की पुष्पा कनौजिया 700 वोट से इस वक्त आगे चल रही हैं। गोंडा की बात करें तो वार्ड नंबर 3 के रुझान आ गए हैं। भाजपा के श्याम किशोर मिश्रा 450 वोट से आगे हैं। और देवरिया में वार्ड 10 से भाजपा के अशोक सिंह आगे चल रहे हैं। लगातार निगाहें बनी हुई हमारी पंचायत चुनाव के मतगणना पर और लगातार अपडेट सामने आ रहे हैं, आंकड़े सामने आ रहे हैं। सबसे तेज, सबसे सटीक जो परिणाम रुझान है वो एबीपी गंगा आपको बता रहा है। जिला पंचायत चुनाव के लिए रुझानों में भाजपा ने बढ़त बनाई हुई है और अभी तक भाजपा बढ़त में है। 99 वार्ड पर भाजपा इस वक्त आगे चल रही है। अगर हम बात करें समाजवादी पार्टी की तो 46 वार्ड्स पर अभी समाजवादी पार्टी है और 49 पर निर्दलीयों ने बढ़त बनाकर रखी हुई है। तो रुझानों में बीजेपी ने एक बार फिर से बढ़त बना ली है, लेकिन लगातार इन रुझानों में बदलाव हो रहा है और उस पर लगातार निगाहें हमारी बनी हुई है। सटीक रुझान आपको बताते रहेंगे। यहाँ पर वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का है, लेकिन एबीपी गंगा की बड़ी कवरेज लगातार जारी।